शांति। याद की यात्रा प्रोजेक्ट में विषय लिया है स्वच्छता, और स्वच्छता को भंग करने वाले हैं पर चिंतन प्रदर्शन की अस्वच्छता। कल समझा कि पर चिंतन के अवगुण को अपनी कमजोरी समझना चाहिए। ये समाने की शक्ति की कमजोरी है और इसके लिए समाओ, इसको फैलाओ नहीं। तो उसके लिए बाबा ने टूल बताया था कि शुभ चिंतक बनो, ताकि शुभ चिंतक बन करके अपने अंदर के परचिंतन प्रदर्शन की कमजोरी को समाप्त कर सको। आज प्यारे बाबा हमें शुभ चिंतक बनने के लिए शुभ चिंतन करने की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि शुभ चिंतन करने वाला ही शुभ चिंतक भी हो सकता है और व्यर्थ चिंतन से परे रह सकता है। जो अंदर की अस्वच्छता है, व्यर्थ चिंतन या अवगुण दर्शन, तो करना क्या है? बाबा ने कहा बाबा को शुभ चिंतक मणियों की ज़रूरत है, जो अपने शुभ चिंतन की शक्ति से शुभ चिंतक बन करके अन्य आत्माओं को भी शुभ चिंतक बना दें, उनका भी परचिंतन का संस्कार समाप्त कर दें। तो इसके लिए बाबा ने एक चेकिंग करने को कहा है कि चेक करो कि सारे दिन में ज़्यादा क्या चलता है, शुभ चिंतन चलता है या परचिंतन चलता है। बहुत माइन्यूट चेकिंग चाहिए इसकी। बहुत करके परचिंतन करने वालों को एहसास ही नहीं होता है कि वो परचिंतन कर रहे हैं। वो अवगुण सुनाए भी जाएंगे दूसरे का, फिर कहेंगे नहीं, यूं ही कहते हैं, परचिंतन नहीं कर रहे, हम निंदा नहीं कर रहे, पर बात तो सुनो ऐसी है। उनको एहसास नहीं होता है। तो बाबा आज एहसास जगा रहे हैं चेकिंग के द्वारा। सूक्ष्मता से अपने को देखो कि परचिंतन में ज़्यादा समय जा रहा या शुभ चिंतन, यानी सबका भला चाहना, सबको सुख देना, सबके गुण देखना, सबके गुण फैलाना, सबको आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत भरते जाना, ये वाले चिंतन और व्यवहार में ज़्यादा रहते हैं। या फिर किटकिट रहती है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। या फिर औरों को देखने की आदत होती है, कोई क्या कर रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, उसके प्रभाव में आते जाते रहते हैं, वो भी परचिंतन होता है। तो बाबा ने कहा आदत डालो शुभ चिंतन की। शुभ चिंतन होता है श्रेष्ठ चिंतन, ऊंचे विचार। हमेशा महान विचारों में रहो, हर चीज़ के बेस्ट ऑप्शन को पकड़ो। उल्टा ऑप्शन भी होता है, फलाना गलत है, सीधा ऑप्शन भी होता है, उसमें भी भलाई देखो। इसलिए आज बाबा ने कहा शुभ चिंतन करो तो संपन्न हो जाएंगे। और संपन्नता का जो नशा है ना, वो बहुत ऊंचा होता है। तो शुभ चिंतक स्वरूप हमारा दाता स्वरूप है, जो दूसरों को देते जाते हैं और भरते जाते हैं, औरों का भी व्यर्थ चिंतन परचिंतन समाप्त कर देते हैं। तो इसलिए शुभ चिंतक मणि बनना, जो औरों की चिंता भी मिटा सको। तो कौन हूँ मैं, चेक करना। इतना ज्ञान मंथन, इतने श्रेष्ठ विचार, उसकी मैं धनी आत्मा हूँ, जो औरों का भी व्यर्थ चिंतन समाप्त कर दूँ। जो मेरे पास आए, महान विचारों की दौलत ले जाए। तो इस विधि के अनुभवी बनना है, जिससे दूसरों की चिंताएं भी समाप्त हों, अपनी तो हो ही हो। सबको दुआएं, सबको प्यार, सबको सहयोग, सबके लिए शुभकामना, शुभ भावना, ऐसा अंदर चिंतन हो। इसके लिए आत्मिक दृष्टि पक्की करें, बाबा के प्यार में डूबे रहें, सबको बाबा का प्यारा बच्चा देखें। तो ऐसा जो शुभ चिंतन होगा, उससे अपनी और दूसरों की चिंताएं समाप्त करके बाबा ने कहा गुप्त सेवाधारी बन जाएंगे।
ओम शांति।